अब ये वाला देखें, अब अंडर रूट के अंदर अगर ये वाली चीज किसी का स्क्वायर बन जाए तो हम उसको मॉड ऑफ दैट वैल्यू लिख के बाहर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल होती है? मॉड ऑफ एक्स के, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लानी होती है अंडर रूट किसी भी चीज का है तो ये भी पॉजिटिव और अंडर रूट भी इसका पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। तो ये इस फॉर्म में अगर आ जाए तो इजी होता है। तो इसको स्क्वायरिंग में कैसे बना हुआ है ये, मान लो x-1 का मैं स्क्वायर करता हूं, 2ab टर्म है ये, तो ये क्या बनेगा? रूट x-1 और -2, क्योंकि 4 इंटू रूट x-1 आना है ना, तो 2 लेना पड़ेगा और माइनस के साथ, क्योंकि 2ab करेंगे तो 2 2 4 इंटू रूट x-1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया। अगर हम देखें तो x-1 आएगा, फिर +4 -4 इंटू रूट x-1, तो x + 3, ठीक है, पूरा स्क्वायर था। और इसी तरह ये क्या हो जाएगा? x रूट ऑफ x-1 -2, क्योंकि 2ab करेंगे 3 आएगा, तो 2ab करेंगे तो -6 इंटू दिस, तो ठीक है, ये हो गया। और पूरा देखेंगे तो x-1 +9 हो गया ये, और -6 हो गया, तो x +8 आ रहा है, हाँ, तो पूरे का पूरा स्क्वायर ही था, दैट इज इक्वल टू 1। अब कैसे लिख सकते हैं इसको? मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ x-1 -2 मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ x-1 -3, दैट इज इक्वल टू 1। अब अंडर रूट ऑफ x-1 -2 प्लस अंडर रूट ऑफ x-1 -3 इज इक्वल टू, इस 1 को कैसे लिख सकता हूं मैं? अगर ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, नहीं, ये वाली टर्म माइनस ये, तो ये हो गया रूट x-1 -2 माइनस रूट x-1। इसका लिखने का फायदा होता है, कैसे पता चलेगा अभी बता देता हूं। अब इसमें माइनस करेंगे इस टर्म में से इसको, तो 1 ही मिलेगा। कैसे? ये और ये कैंसिल हो गया, x है ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, -2 और +3, तो 1। अच्छा, अब इसको कंपेयरिंग दीज टू वी कैन से कि ये वाली टर्म तो मॉड से बाहर निकाल ली, ऐसे का ऐसा, इसका मतलब ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 रही होगी, और इसको माइनस साइन के साथ लिख दिया, तो इसका मतलब ये वाली टर्म लेस देन 0 रही होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? रूट x-1 -2 इज ग्रेटर देन 0 एंड रूट x-1, क्योंकि दोनों चीज एक साथ हुई है ना, इसलिए एंड आया है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ही लेना होगा, तो दिस -3 इज लेस देन 0, ठीक है। अब ये कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन 2 एंड अंडर रूट ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं, अब ये x ग्रेटर देन 1 तो होना ही चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट x-1 इज ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन कितना आ गया? 5 आ गया। अच्छा, और यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x-1 ग्रेटर देन 9 एंड x, सॉरी ये लेस देन था ना, तो लेस देन लिखो ना, x लेस देन 10 हो जाएगा। तो 5 से बड़ा और 10 से कम, 5 से बड़ा और 1 से बड़ा होना चाहिए था, तो ये करेक्ट है। ये लेस देन 10 लेकिन 1 से बड़ा, तो ये भी करेक्ट है। तो 5 से बड़ा और 10, तो क्या आएगा आंसर? 5 और 10 के बीच में है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10, दैट इज x इज द एलिमेंट 5 एंड 10 स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है, 5 एंड 10 के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2 की पावर x -1 प्लस मॉड ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये बाहर आ जाएगा। ये हो गया 2x - 1 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2। अच्छा, अब कैसे करें? 2x प्लस 1 प्लस 2,
ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बताओ। 2 की पावर x, दिस इज, अब ये क्या हो जाएगा देखो, इस 1 को तो इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, 2 माइनस 1 माइनस 2 की पावर x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर x। अब ये क्या था, 2 की पावर x माइनस 1, इसका मॉड इक्वल टू ये। इससे क्या समझे कि ये जो चीज थी ना ये लेस देन 0 थी, तभी तो माइनस ऑफ दिस थिंग लिखा गया मॉड को, तो ये लेस देन 0 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x इज लेस देन 1, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 0। x लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होगा, क्योंकि 0 पे तो 1 आ जाएगा। हाँ, और 1 तो लेस देन 1 है नहीं, तो x कितना आएगा, x कितना आएगा, x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्यों होगा, क्योंकि यहां भी तो यही लिखा ना हमने, दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 0 इज द आंसर। और देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मॉड, इसके फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x इज 4x प्लस 3, हाँ यही बनेंगे। अच्छा, इसका मॉड है इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक। अब मॉड से कोई चीज कब बाहर आती है, अगर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है, इफ ये ग्रेटर देन 0 है, देन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 के इक्वल। अच्छा, इसमें भी सॉल्यूशन निकाल लो, इसमें सॉल्यूशन आएगा x इज द एलिमेंट माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन माइनस ऑफ -3 माइनस ऑफ -1 -3, ठीक, यूनियन -1 से इंफिनिटी। अच्छा, जब ये है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से क्या आएगा, x प्लस 1 कॉमन ले लो, x प्लस 3 और -1 इज 0, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, 3 - 1 2, तो x इक्वल टू -2, तो -1 है या -2 है, ठीक, तो -1 और -2, -1 तो इसमें कवर नहीं हो रहा, यूनियन -1 से, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूंगा मैं तो ऐसे कर सकता हूं, ठीक, तो -1 इज द सॉल्यूशन एंड -2 इज द सॉल्यूशन, जो कि इसमें लाई कर रहा है, तो -1 एंड -2 आर द सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें तो ये हुआ, अभी तो एक पार्ट हुआ है ना, x प्लस 3, कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाला। अच्छा, तो ये हो गया x लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन -1, तो यहां से आ गया x इक्वल टू -1, -2 इज रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x लेस देन इक्वल टू -3 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो -2 तो रिजेक्ट हो गया ना। -2 क्या है, इसके बाद आना था, एक्चुअली -2 जो है वो -3 और -1 के बीच में है, और ये यहां पर लग चुका है और ये -1 से फिर शुरू हुआ है, तो ये रिजेक्टेड, तो क्या होगा, x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 ही माना जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, इसमें अभी तो एक पार्ट लिया है, इफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, देन क्या करेंगे, तो ये वाली चीज किसके इक्वल हो जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1 का नेगेटिव। अब क्या आएगा,
अब इसको इधर ले गए, कॉमन आ गया x प्लस 1, तो x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल दिस इज लेस देन 0। तो ये x इज द एलिमेंट क्या हो गया, -3 से -1 के बीच आ गया। ठीक है, ऐसे। फिर इसको सॉल्व किया, कहां गया ये वाली चीज, तो ये वाली चीज इज इक्वल टू -x -1, तो ये इधर ले गया तो ये तो 0 हो गया, इधर 0। अब यहां से क्या सॉल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू -1 और ये वाली चीज 0 के बराबर, तो 3 में से बन गया 2, तो x इज इक्वल टू और -2, x इक्वल टू -1 आएगा या -2 आएगा। ठीक है, x इज given reduces to minus of this is x plus 1, तो ये आ गया -1 से 3 के बीच में, और x इज इक्वल टू -4। तो क्या आंसर आएगा इसका, कौन सा हुआ, हाँ नेगेटिव ऑफ दिस, तो ये आ गया, तो ये हो गया x प्लस 1 x प्लस 3, और माइनस था तो प्लस हो गया ना भाई, माइनस था तो इधर आके प्लस हुआ, तो x प्लस 1 कॉमन निकाला था x प्लस 3, और प्लस x प्लस 1 कॉमन निकाला तो ये प्लस 1, तो x प्लस 4 है ये, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इधर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -4। अब -4 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये -3 से -1 के बीच में है, और -4 तो -3 से छोटा है, तो दिस इज रिजेक्टेड। तो क्या हुआ, x इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू -1 तो पिछली बार ही कवर हो गया था। ठीक, तो बस यही सॉल्यूशन है, -1 ही। और देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फॉलोइंग फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर x -2, इसको देख लेते हैं, डिफाइंड कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। अब ये मॉड है, तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 2, तो व्हेन x fx इज इक्वल टू, या ये वाली चीज देख लेते हैं एक बार, x -2 माइनस x -2, तो डिनोमिनेटर को ही चेक करना है ना, ये 0 नहीं, जिन x की वैल्यूज पे ये 0 होगा वो वैल्यूज नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये d जो है ये किन x की वैल्यूज पे 0 है, तो d इज इक्वल टू, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये क्या आएगा, x -2 तो ऐसे का ऐसा रह गया, माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2। अगर x -2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब x ग्रेटर देन 2 है, तो ये बाहर आ जाएगा ऐसे का ऐसा, तो 2x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। फिर x लेस देन 2 है, तो ये वाली चीज हो जाएगी 2 माइनस x, और माइनस x प्लस 2 ये वाला, तो 4 माइनस 2x आ गया। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, उन वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 तो नॉट डिफाइंड, तो इसने पूछा किन x की वैल्यूज पे फॉलोइंग फंक्शन इज डिफाइंड, तो डिफाइंड x लेस देन 2 पे है, क्योंकि लेस देन 2 पे ये चीज मिल रही है और इस पे ये डिफाइंड है, इस पे डिफाइंड नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल 2 पे डिफाइंड नहीं है। अगर पूछा है किन पे डिफाइंड है, तो लेस देन 2 पे डिफाइंड है। ठीक, तो लेस देन 2 पे ये डिफाइंड है, x लेस देन 2 पे डिफाइंड हुआ ना। ठीक है, एक्सप्रेशन इज डिफाइंड फॉर लेस देन 2, मतलब माइनस इंफिनिटी से 2 भी बोल सकते हैं, तो उस पे डिफाइंड है। और देखो
क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? चलो ये भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equal to 6 and x minus 3 का मॉड इक्वल टू y। अब केस 1 अगर मैं बनाऊं कि भाई x ग्रेटर देन 3 ले लेता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये क्या बनेगा? x माइनस 3 ऐसे कैसा बाहर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू y। y इक्वल टू कितना हो गया? x माइनस 3, इसमें पुट कर दो तो x प्लस 2 इंटू वाई इज x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो 3x हो गए माइनस 6 हो गया, तो यहां से क्या आया? x इक्वल टू 12/3 मतलब 4। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए था, तो 4 करेक्ट है, तो ये सॉल्यूशन आ गया। जब x 4 है तो y कितना है? y इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो 4 1 इज द सॉल्यूशन, 4 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक, x ग्रेटर देन 3 है ना, तो उससे मैच कर रहा है, तो 4 1 इज द सॉल्यूशन। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ, केस 1 लिया है, केस 2 क्या लोगे? केस 2 इज x जो है वो लेस देन 3 हो, तो क्या हो जाएगा? ये वाली जो चीज है ये 3 माइनस एक्स इक्वल टू वाई होगी। अब y को इसमें पुट कर दो तो x प्लस 2 इंटू वाई इज 3 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 6। अब x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 6, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, और ये आ रहा है माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 लेस देन 3 है, तो ये भी करेक्ट है। y कितना हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा, x को 0 पुट करो तो y 3 आ गया। तो एक सॉल्यूशन तो हो गया 0 3 एंड दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया? 4 1। तो दो सॉल्यूशंस हो गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए? 2, 4 1 और 0 3, 0 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। अब ये जो मॉड ऑफ x है ये तो ग्रेटर देन 0 होता है। अब अंदर वाली इसको डिफाइन होने के लिए मॉड ऑफ x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये ग्रेटर देन 0 है तो ये वाली चीज भी क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। किसी भी चीज जो पॉजिटिव उसका अंडर रूट भी ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगी पॉसिबल वैल्यू? 0 टू इंफिनिटी। पॉसिबल वैल्यूज कितनी क्या हो सकती हैं? 0 टू इंफिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज है? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है वो मैक्सिमम हो। अब मॉड किसी भी वैल्यू का मैक्सिमम क्या हो सकता है? सॉरी, इसकी मिनिमम मैक्सिमम x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। किसी भी मॉड का, किसी भी क्वांटिटी का मॉड है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, उससे नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ये मिनिमम वैल्यू अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हुई? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? 3। इस पूरी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 3। अच्छा, इस पूरी क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जब ये मैक्सिमम हो? मैक्सिमम कितना हो सकता है मॉड ऑफ x माइनस 1? 3 के बराबर, क्योंकि अगर 3 से ज्यादा मैं ले लूंगा तो अंदर नेगेटिव हो गया, वो तो अनडिफाइंड है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब इसकी होगी तो ओवरऑल इसकी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। अच्छा, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिख सकता हूं। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 4 एंड माइनस 2। ठीक, 4 एंड माइनस 2, यही तो हुआ। तो कितना आएगा?
मॉड ऑफ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये सबसे कम सब्ट्रैक्ट करो, 3 हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, जब मॉड ऑफ x माइनस 1 3 के बराबर हो, ठीक है, तो x की वैल्यू 4 होगी तभी तो 3 के बराबर होगा। मॉड ऑफ x माइनस 1 अगर मैं कितना लूंगा, इसको 0 करना चाह रहा हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +3, तो x इक्वल टू 4 पे होगी। तो वो तो x की वैल्यू तो मुझे निकालनी, मुझे तो इसकी रेंज बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 3 हुई और मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, 0, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम 3 हो सकता है, क्योंकि 3 से कम होगा तो नेगेटिव वैल्यू तो मॉड की हो नहीं सकती, ठीक। तो ये 0 से 3 के बीच में है, ये किसके बीच में है, 0 से 3 के बीच में। अब 0 से 3 के बीच में ये वाली वैल्यू है 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 3 है। अब मुझे अंडर रूट चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू √3 आ गया। अच्छा, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ये तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सोच के कर दिया। ऐसे भी कर सकते थे x माइनस 1, क्योंकि ये मॉड है तो मॉड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। अब माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, और 3 ऐड कर दूं बोथ साइड्स, तो दिस लेस देन इक्वल टू 3, तो ये वाली चीज लेस देन इक्वल टू 3 होगी एंड ग्रेटर देन तो 0 है ही ना, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर है तभी डिफाइन होगा। तो अब अंडर रूट ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू √3, तो इससे भी आ गया। और देखो और क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज भी हो गया। अब ये वाला है मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस 1 का मॉड माइनस 2। हमने देखा था कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है तो x किसके बराबर होता है, ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a। अगर इक्वल टू हो तो ये भी इक्वल टू हो जाते हैं। तो ये अंदर वाली चीज मॉड के दिस इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5 होगी, ठीक, ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5। अब ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत लंबा हो गया, 23 मिनट्स का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस पार्ट्स करेंगे, ठीक।